દર્શક મિત્રો, अब तक આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં अब તકના મેનેજિંગ તંત્રી સતીશભાઈ મહેતા તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે એક આપણી સાથે એવી વ્યક્તિ કે જે એનો એક અવાજ જ એક અલગ લેવલનો છે અને ખાસ કરીને નવરાત્રિમાં જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર આખાનું ધ્યાન એ કલાકાર ઉપર ગયું છે। લોકો ખૂબ જ એનો એક અવાજથી એની એક અલગ ઢબથી અને એ જે સહજતાથી જે પ્રેઝન્ટ કરે છે અને જે લોકોને ટચ કરી ગયું છે, ખાસ કરીને अब तक સુધી રાસોત્સવમાં એનું ખૂબ જ અત્યારે લોકોમાં ચર્ચા ચાલી છે। मृदुल घोष जो आपके साथ हमारे साथ जुड़े, सर वेलकम। अब तक चैनल के व्यूअर्स में आपको वेलकम कर रहे हैं। एक यंग एज में आज इतना मतलब अच्छी तरह से प्रेजेंट होना नवरात्रि में, आपको जब पहली बार बात हुई कि राजकोट में प्रोग्राम में आपको आना है, तो हाउ यू फील इट? मुझे तो सब पहले वो एक दर्शक मित्रों को देखना है कि आप कैसा महसूस करते थे। जब मेरी बात हुई कि आपको राजकोट के लिए आना है, तो पहले तो सबसे पहले डर लगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ भी गरबा किया है तो वो गुजरात के हिस्सों में नहीं था, वो एमपी के हिस्सों में, और ऐसी जगह पर जहाँ पर गुजरात का बहुत गानों का और वो समझदारी वाला वैसा नहीं था। हम लोग हिंदी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, तो शुरू में मुझे लगा कि मैं वहाँ पे पता नहीं क्या परफॉर्म करूँगा। तो बट यहाँ आके मैं गा तो हिंदी ही रहा हूँ, बट लेकिन यहाँ पर लोगों को हिंदी पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो सराह रहे हैं। राइट राइट। घोष जी, मतलब संगीत को बोलते कोई लिमिटेशंस नहीं होती, उसमें कोई लैंग्वेज का इश्यू नहीं होता। लोगों को दिल को छूना चाहिए कि कौन सी भी लैंग्वेज में आप गा रहे हो। आपको जब ये प्रेजेंट करते थे, आपके सामने इतने हजारों की संख्या में खेल रहे थे, आई कांटेक्ट होता था यार, आप जिस तरह से उसके साथ टच करते थे, तो वो क्या देख रहे थे? मुझे तो यही इंतजार। तो बस यही लगता है कि मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं जो गा रहा हूँ, और वो सामने वाला उसको एंजॉय कर रहा है, तो मेरे लिए मेरा म्यूज़िक करने का सबसे पहला कारण यही था कि मैं भी खुश रहूँ उससे, और सामने वाले को भी उससे खुशी मिले, जो कि मिल रही है लोगों को। तो ये सबसे बड़ी जीत है। बाकी तो सब आता जाता रहेगा, लोग खुश हों, लोग प्रसन्न रहें म्यूज़िक के थ्रू। हम लोग की उम्मीद यही रहती है, एक म्यूज़िशियन के नाते हम लोग की हमेशा यही उम्मीद रहती है कि लोगों का हम लोगों से मेल हो, जुड़ाव हो, हम लोग के संगीत को पसंद करें, तो और उनको देख के हम लोग को ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छे से और उनको बहुत अच्छे गाने सुनाएं और बहुत अच्छे तरीके से उनका एंजॉय करवाएं वहाँ पे। एक तो मतलब कोई भी कलाकार स्टेज के ऊपर होते हैं तो एक उसके एक डेकोरम होता है, उसका एक पोस्चर होता है, वो पोस्चर ऊपर वो वर्क करता है और लोग उस तरह से अपने को प्रेजेंट करते हैं। तो आपने तो मतलब एक अलग ही लेवल पे मतलब इतना एंजॉय कर, जैसा लोग गरबा रहते ग्राउंड पे, पूरा मतलब आपका पूरा बॉडी पैर सब इतना से मतलब झूम रहा रहता है, तो लोगों को लगता है कि यार इतना एंजॉय कर रहे हैं कलाकार। मैंने जब म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, जब बहुत छोटे से मैंने शुरू किया, मुझे हमेशा एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई भी कलाकार, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो म्यूज़िशियन हो, अगर वो अपने आप को म्यूज़िक के थ्रू एंजॉय नहीं करवा सकता, वो सामने बैठे हुए लोगों को वो एंजॉय नहीं दे सकता। तो पहले तो मुझे अपने गाने से या अपने म्यूज़िक से एंजॉय चाहिए है, जिससे मैं खुश रहूं और जिससे मेरा अच्छा प्रेजेंटेशन हो और सामने वाले को वो मिले, और हम दोनों का एक सा एक लेवल हो, जिससे कि मेरी एनर्जी उन तक पहुंचे। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा मृदुल जी, आपने इतनी कम उम्र में, तो कभी आपकी एज भी बहुत कम है, और कभी से सब आपका मतलब हॉबी में आ गया है आपका किस तरह से हुआ? थोड़ा आपकी हिस्ट्री लोगों को बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब जर्नी? बेसिकली मेरा जन्म है जबलपुर से, जबलपुर मध्य प्रदेश से। शुरुआत में जैसे कि हर घर में होता है कि टीवी पे गाने आते हैं, बच्चे साथ में गुनगुनाते हैं, घर वालों को लगता है, फैमिलीज़ को लगता है कि अरे हाँ कुछ टैलेंट है, ये गा सकता है। तो उसके थ्रू उन्होंने मुझे सिखाने के लिए भेजा, तो मैंने शास्त्रीय संगीत की क्लासेस स्टार्ट की। वहाँ से शुरू किया मैंने, एटलीस्ट तब मैं 5th क्लास या 6th क्लास में होऊंगा, तब से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। धीरे धीरे पहले तो शौकिया तौर से हम लोग सीखते, सभी का एक ऐसा रहता है कि हाँ म्यूज़िक कर रहे हैं, उसके बाद पता नहीं क्या डेस्टिनी होगी, कोई जॉब करेगा, कोई इसी में रहेगा। तो धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद म्यूज़िक में MA किया, उसके बाद
करता, मैं शहर में ही कुछ काम करता था, उसके बाद जॉब भी की मैंने, लेकिन म्यूज़िक इतना हावी हो रहा था उस टाइम कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, फिर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि कोई एक चीज़ ही एक बार में हो सकती है, दो चीज़ों में नहीं जा सकते। तो फिर मैंने एक ओपिनियन रखा घर वालों के सामने कि अब मुझे मुंबई जाना है। तो थोड़ा सा तो चलता है हर घर में कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करोगे वहाँ जाके, लेकिन बट सब मान गए। मैं मुंबई आया। मुंबई में शुरुआत के समय में कुछ छोटे छोटे काम करते करते फिर मैंने हो गया धीरे धीरे भगवान की कृपा से, थोड़ी सी मेहनत से। फिर मैंने वहाँ पर मधुश्री जी जो प्लेबैक सिंगर हैं, जो ए आर रहमान जी के साथ में उनके बहुत सारे गाने आए हैं, उनके साथ मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके फिर विशाल भारद्वाज जी, रेखा भारद्वाज जी, तनिष्क बाग जी और भी बहुत सारे ऐसे प्लेबैक सिंगर जिनके साथ मैं परफॉर्म करता रहता हूँ। और हम लोग का एक बैंड है प्रतिध्वनि आर्ट ऑफ स्टूडियो, जिसमें हम लोग ओरिजिनल्स पे थोड़ा सा बॉलीवुड की लीग से हटके काम करते हैं, जिसमें कविताएं और देश के लिए जो देश तोधारक गाने जिन्होंने भी लेखक जो लिख कर गए हैं उसको अपने हिसाब से कंपोज करके उसको अरेंज करके, तो ये सब काम चल रहा है। बस संगीत की साधना में लगे हुए हैं, पता नहीं अब कब तक होगा, होता तो रहेगा लेकिन क्या होगा उसके आगे ये नहीं पता है। आज में जी रहे हैं तो आज कर रहे हैं, करते रह रहे हैं बस संगीत। आपका नाम, जर्नी, ये सब मतलब इतना मतलब वर्सेटाइल जो बोलते हैं ना संगीत में, तो आपका नाम मृदुल घोष, मध्य प्रदेश की हिंदी मतलब एक स्वीट, उसकी वहाँ जो टब है एक स्वीट जैसा हिंदी बोलते हैं, और आप राइट, और उसके साथ साथ आप पंजाबी फोक, लोगों को लगता है कि घोष बंगाली लगता है, मध्य प्रदेश दिख रहा है, पंजाब भी दिख रहा है और बॉलीवुड भी आ रहा है, ये सब किस तरह से? ये तो अब एक म्यूजिशियन होने के नाते, एक सिंगर होने के नाते मैं कोशिश तो हमेशा यही करता हूँ कि हर प्रांत, हर भाषाओं को अपने अंदर समाहित कर पाऊँ। कितना कर पाता हूँ ये तो सुन के ही पता चलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ों को मेरे हिसाब से कि ठीक ठाक से मैं उसको बांध सकूँ अपने संगीत में। तो सुनता हूँ, समझता हूँ, कुछ परेशानी होती है तो पूछता हूँ कि ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इसको सही कैसे करना है। तो हैं कुछ लोग जो समझाते हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी। हम लोगों ने प्री नवरात्रि में आपका एक देखा था, एक अलग ही रूप देखा था, एक आउट ऑफ मतलब इमेजिनेशन दिख रहा था कि एक चतुर नार, मतलब जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया मन्ना डे उस कर दो, तो आपका फेवरेट मतलब जैसा किसी का एक रहता है कि किशोर कुमार एक फॉर्मेट पे आ जाता है, ऐसा लग रहा है कि मृदुल घोष से फॉर्मेट के अलावा कहीं अलग जगह से कुछ अलग ही प्रेजेंट कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल, इतना सिंप्लीफाइड किस तरह से कर दिया? सबसे पहले तो मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे मन्ना डे साहब को बहुत सुनते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं। मेरी शुरुआत भी उन्हीं के गानों से हुई थी जब मैं छोटा था। तो ऐसे ही दशहरे के प्रोग्राम्स में और यहाँ वहाँ तो बंगाली सॉन्ग्स गाना, हिंदी गाना, तो मन्ना डे साहब के गाने, मन्ना दा के गाने गाता था। कोशिश करते करते धीरे धीरे ये एक ऐसा होता है ना कि आप जब बहुत सारी जगह मिलना शुरू करते हैं, अपने आप की बाउंडेशन को ख़त्म करके जब मिलना, और आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है बेसिकली, और आप बंद के ना रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको हर जगह पर दिमाग और हर जगह पर आपकी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यही किया है कि सुना है, बहुत सुनता हूँ। यही नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, अन्य प्रांतों के म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक, मतलब जो आपको पसंद आए वो सुने आप, जिससे कि ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ बॉलीवुड गाता हूँ तो इसके अलावा अगर मुझे कुछ काम मिल गया तो मैं उसको करने के लिए सक्षम ना हूँ। तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को सुनो, हर चीज़ को समझो जो आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि म्यूज़िक की कोई बाउंडेशन तो है नहीं। आपको मैं गुजराती गाने सुनता हूँ तो वही सुर तो सब जगह है, शब्द ना भी समझ में आए लेकिन सुर तो सब सुरी है। अच्छा, खास तो मन्ना डे की बात होती है और आपकी लाइन में, क्योंकि लोगों को आपको सुनना, एक लाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, म्यूजिक नहीं है, बराबर है, लेकिन फिर भी एक चतुर नार वाला आपसे से फिर एक बार हमारे दर्शक के लिए आप प्लीज। जी बिल्कुल। एक तो मन्ना दा ने इस गाने को, मन्ना दा का कहना है कि मैंने जितना खूबसूरत नहीं गाया है इस गाने को, किशोर दा ने उससे भी बहुत बेहतरीन गाया है। जबकि मन्ना दा का एक जॉनर है क्लासिकल का, किशोर दा बहुत ही
एक अलग ही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दोनों का मेल इतना अच्छा था कि अमर है ये गीत तो अरे इस फिल्म के सारे ही गाने अमर है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपकी आवाज ही ऐसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। मैं दर्शक को खास कहना चाहता हूँ कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट एक कलाकार ऐसा है कि वो आप मजा करा देंगे। मैं कुछ लाइन उसकी सुनाता हूँ आपको। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम हंसत जात, अरे हे चतुर नार करके सिंगार। तू क्यों गोरी ध्यान करे, करे लाख लाख दुनिया चतुराई, छोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, छोटी कर दूंगा। मतलब आपकी एक आवाज की बोलते हैं ना कि कलाकार की, जिस तरह से किशोर कुमार वो भी खंडवा की थे, आपके पास के गांव के वाले थे, राइट। वो भी एक अलग लेवल पे गए। स्टार्टिंग में लोगों को था कि क्या ओढ़ रहा है, और वो जो एक स्टाइल एक डेवलप की, आपको कैसा टच किशोर कुमार के साथ कितना टच कर गया आपको, क्योंकि जबलपुर और खंडवा बहुत पास पास में है। किशोर दा के लिए क्या ही कहूँ, वर्सटाइल में मतलब उनके जैसा आज तक हुआ नहीं है। पता नहीं आगे होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि राइटर भी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, सब कुछ था उनमें। और वो कैसे था वो किसी को आज तक समझ में नहीं आया। सब उनके गाने को कॉपी कर रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन उनके अंदर जो था पता ही नहीं चलता है कि क्या है। बहुत से लोग जो सिंगर हैं वो यही समझते हैं किशोर दा गाते हैं, ये करते हैं, लेकिन उन्होंने जो संगीत दिया है उस समय, जैसे झुमरू हो गया और बहुत सारी फिल्में जो उनके शुरू के समय की फिल्में थी, जब उनको कोई जानता भी नहीं था, तो धीरे धीरे उनको तब से जानना शुरू किया जब उनके गाने हिट होने चालू हुए। लेकिन हाँ, ये हर एक कलाकार के संदर्भ में आता है कि तब कोई नहीं जानता उसको, जब उसका शुरुआती समय होता है। एक हिट की ज़रूरत होती है हर किसी को, तो मिला। किशोर दा के लिए तो बस यही कहूँगा कि वो अमर हैं, अमर रहेंगे सबके दिल में, हम सबके दिल में। और क्या ही कहूँ, इतने बड़ी हस्ती है कि उनके लिए क्या ही कह सकते हैं। तो
अच्छा, प्रदूष शर्मा की पर्सनल चॉइस की बात आए तो कौन सा सॉन्ग्स, किस टाइप का सॉन्ग्स आपको ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि प्रदूष घोष को खुद को बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है? मुझे सुनने, मैं जो ख़ास तौर से सुनता हूँ जो संगीत, जो परफॉर्मेंस के अलावा जो मैं एकांत में जब मैं रहता हूँ तो वो सुनता हूँ, वो शास्त्रीय संगीत है प्रथम। पहले तो मैं शास्त्रीय संगीत, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ हूँ, सुकून देता है कि आप अलग एक रूम पे बैठ जाएं, आपने शास्त्रीय संगीत लगाए, आप इल्म करें कि क्या हो रहा है, आपकी बहुत शांति मिलती है। उसके बाद मुझे गज़लें बहुत पसंद है जी, मैं गज़लें बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो हरिहरन साहब, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, तो ऐसा जगजीत सिंह हम भी साहब। डिमांड करेंगे कि एक लाइन कोई गज़ल आपकी पसंद की, कोई गज़ल। जी बहुत बिल्कुल। मतलब उसमें तो वो तो इतना मतलब है, लेकिन सिर्फ आपको एक पसंद आए उसमें से कौन सी भी? मैं गुलाम अली साहब की गज़ल पेश करता हूँ। शोर बरपा है शानाए दिल में, शोर बरपा है शानाए दिल में, कोई दीवार सी खड़ी है अभी, कोई दीवार सी खड़ी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ आ आ आ आ मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसा जगजीत सिंह का एक समय आया था, बराबर किसी को मालूम ही नहीं था कि एक कलाकार इस तरह से गज़ल में इतना आएंगे। हमको ऐसा लग रहा है आपका स्पेशल शो एक गज़ल का ही होना चाहिए, जिस तरह से आज वैक्यूम एक क्रिएट हुआ है गज़ल में। तो हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोग यंगस्टर इस पर ज़्यादा, क्योंकि आज के दिन में भी गज़ल मतलब एक सूफी और गज़ल ये तो एकदम मतलब क्लोज है, और आपको बोले रूहानी जो अपन बोलते हैं। हाँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ट्रेंड में सूफ़ी चल रहा है, वो सूफ़ी, हम सूफ़ी की बात करते हैं फिल्मों से। आज की जो जनरेशन है वो ये देखती है कि फिल्मों में कौन सा सूफ़ी सॉन्ग आया है, बट ये एक बंदगी है। मुझे लगता है कि खुदा की बंदगी। जितने भी पुराने सूफ़ी सिंगर्स हैं या जो है, उन्होंने हमेशा प्रथम भगवान के लिए ही वो शुरू किया है, और वो उन्हीं का इल्म करते हैं और उन्हीं के लिए वो गाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है कि ये कल्चर बदलते हुए ये फिल्मों में आने लगे हैं, क्योंकि हाँ सही है कि कल्चर बदलना भी चाहिए। गज़लों का मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा, पहले जो हम जब सीखते थे, हम जब सुनते थे, आज वो उतना न्यू कमर्स के लिए और उतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन गज़लों का होना बहुत ज़रूरी है। शेर और शायरी बहुत इंसान के हर एक पहलू को दर्शाती है, जो भी है हर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी लिखावट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी शायरियों से और शेरों से को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि गज़लों को भी एक ऐसा कमर्शियल स्टेज मिलता है। मैं तो बोलता हूँ कि पहले की ज़्यादा आज के समय में ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेस और जिस तरह फास्ट टाइप जा रही है, तो कहीं पे लोगों को सुकून चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया कि एक रूम में बंद होके, जो आज के दिन में वो बहुत ही जरूरी चीज़ हो गई है, क्योंकि सब इतना अपने काम में व्यस्त हैं, परेशान हैं लोग, और उसके बाद भी अगर आप धूम धड़ाका सुनते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी म्यूज़िक और बहुत मेटल और रॉक और पॉप में चले जाते हैं, तो आप वापस पूरे दिन के काम के बाद आप वापस वहीं पर खड़े हैं। आपका म्यूज़िक आपके माइंड को रिलीव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं, और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सुने, ज़रूर सुने। हर एक चीज़ का समय है। आप जब एंजॉय करने जा रहे हैं, आपको पार्टी करनी है, डांस करना है, तो आप ज़रूर सुने। लेकिन अपनी परेशानियों को हल करने के लिए अगर आपको म्यूज़िक से मेडिसिन चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना होगा और शांत म्यूज़िक सुनना होगा, क्योंकि वही आपको शांति देगा दिमाग में। अच्छा, सूफी में आपकी मतलब जैसा बोला कि बॉलीवुड के हटके भी कोई चीज़ ऐसी है सूफी में, क्योंकि वर्डिंग शायद समझ में ना आए, लेकिन वो जो टच होता है
वो जो सुकून देता है, वो एक आध लाइन आपकी पसंद की सूफी जो आप बंद कमरे में सुनना या बोलना पसंद करो या अपने आप को बोल रहे हो। गीत तो कई हैं, अभी मेरे दिमाग में शायद वैसा ना है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बनाने की। अखियां नू चैन ना वे सजना घर आ जा, हुण तेरी राह दिखावे दिल नू समझा जा। अखियां नू चैन ना वे सजना घर आ जा, हुण तेरी राह तकावे दिल नू समझा जा। चैन दी मारी हो के बेचारी दिल नू संभाले मैनू यार दा आ जा। अखियां नू चैन ना वे सजना घर आ जा, दिल नू तेरी याद सतावे हुण तेरा पा जा। विदुर जी, आपका मतलब वो रॉकिंग करने वाला बहुत हम लोगों ने देख लिया। ये जो आपका एक अलग ही एक रूप आज हम लोग देख रहे हैं और दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा कि यार ये यंगस्टर में ये क्या क्या पड़ा है, कि मतलब ये क्या है। ये मैं यही इसके पहले जो मैंने बात की है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं लोगों के सामने रहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उनको अभी क्या पसंद है। वो रिसेंटली सारे काम छोड़कर अगर यहाँ पर हैं तो वो किस मकसद से हैं। वो डांस करने आए हैं तो मुझे उनके जैसा होना है। अगर वो मेरे साथ किसी और सब्जेक्ट में है या किसी एक, हम बैठ के एक सब 5-7 लोग बैठ के किसी एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, गंभीरता के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो हमको फिर वैसा म्यूज़िक सुनना चाहिए। तो हाँ, ये तो है कि समय के साथ हर इंसान को बदलना है और समय के साथ ही चलना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कोशिश यही है कि जहाँ पर हो आप वैसे रहो। अच्छा, मृदुल घोष की खुद की ख्वाहिश आगे की लाइफ में कुछ ऐसा कुछ अचीव करना, कोई ड्रीम, वो थोड़ा हम भी सुनना चाहे कि मृदुल का ड्रीम क्या है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। मैं बहुत रिसेंटली जो समय है मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। आगे का सोच के या पीछे का सोच के आज का ख़राब करने का मेरा कोई ये व्यर्थ है। हाँ, ये है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, उसके लिए आपके इम्प्लीमेंट्स क्या हैं अपनी लाइफ में। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये आपके बस में नहीं है। आपके बस में है जो आप कर रहे हो वो कितनी शिद्दत से कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो कितनी शिद्दत से कर पा रहे हो। तो मैं यही सोचता हूँ कि हाँ ठीक है कि मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, हाँ लेकिन म्यूज़िक का लेवल मेरे लाइफ में क्या होना चाहिए कि मैं अगर किसी के साथ हूँ या मैं बड़े किसी म्यूजिशियंस के साथ हूँ तो मुझे वो चीज़ आनी चाहिए कि मैं उनके साथ खड़ा रहने की कोशिश कर पाऊँ। तो मैं अगर ये सोचूंगा कि हाँ मैं आज जो हूँ मैं आगे भी वैसे ही रहूँगा तो मेरे हिसाब से वो लाइफ के परफेक्ट आपकी प्लानिंग नहीं है। सोचना ज़रूरी है, लेकिन क्या होगा इससे ज़्यादा आपके काम का क्या होगा, आप कैसे अपने काम को निखार सकते हो, ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हर आदमी को सपोर्टिंग सिस्टम होता है। आपका फैमिली का किस तरह से बॉन्डिंग और सपोर्टिंग किया हो रहा है जो आपको इतना मतलब एक कॉन्फिडेंस या मतलब एक हमेशा से और हमेशा मेरी माँ ही रहेगी। परेशान हूँ, चाहे फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत सारी लाइफ के एक पहलू रहते हैं कि कभी अच्छा लगता है कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। तो उस समय समझ में नहीं आता कि लाइफ में करना क्या है, क्या होगा आगे, कैसे होगा। तो माँ हमेशा कहती है कि नहीं बेटा ठीक है होगा हम साथ में है, हो जाएगा। और उसके साथ मेरे सारे दोस्त जो हमेशा डांटते भी हैं, प्यार भी देते हैं, समझाते भी है, नहीं मृदुल ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो ख़ास तौर से तो माँ है जो हमेशा मुझे समझाती रहती है और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि मॉम सिंगल मदर, मतलब माँ मेरी सिर्फ माँ ही है, फादर का उतना कुछ है नहीं हम लोग की लाइफ में। तो हमेशा से उन्हीं ने किया है। जब मेरा यहाँ आने का था तो मुझे हमेशा लगता है कि हर फैमिलीज़ में ये होता है कि वहाँ जाके क्या करोगे, लेकिन बट मम्मी अकेली हैं वहाँ पे शहर में, फैमिली है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया कि नहीं तुम अपने मन का काम करो।
हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, उस पर हम प्लान कर लेंगे। तो ये हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है अभी। कोई भी इंसान की लाइफ में मदर का एक रोल अलग ही होता है। और हम आज चाहते हैं कि एक लाइन आपकी मम्मी के लिए गानी हो, वो सुन रहे हो, उसको आपको सुनाना चाहते हो, तो मृदुल जी अपनी मम्मी को आज क्या चीज सुना जाएगी, क्या तेजी से आप भी मिस कर रहे होगे, उसको भी वो भी आपको मिस कर रही होगी, फोन पे बात होती रहती है, लेकिन फिर भी वो आमने सामने वो एक अलग ही दूसरे के रहता है। साथ और एक दूसरे के Right. उनके सर पे उनके सामने सर रख कर सो जाना, उनका हाथ फिरना, ये बहुत बहुत मिस होता है मिस हम लोगों होता है, को। राइट। लेकिन बट ये सिर्फ मेरी मॉम के लिए नहीं, ये सभी माँ के लिए मैं एक जो ये गीत सुना रहा हूँ, ये सभी मदर के लिए मेरी ओर से। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं घबराता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। लव यू मॉम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत रूहानी आवाज, बहुत मतलब एकदम अलग ही मतलब इतना मतलब अच्छा इंसान, डाउन टू अर्थ। हमको बहुत ही पसंद आया कि आप हमारे यहाँ आए, और हम लोग सौराष्ट्र में खास करके इस तरह से हम चाहते कि सौराष्ट्र में बार बार आए, कंसर्ट भी होए। हम लोग के विश से बहुत ही आपकी शुभकामनाएं कि लाइफ में अभी बहुत ही आपको आगे जाना है। आपके पास इतना अच्छी मतलब बैलेंस है, मतलब जिस तरह से आपको रूहानी जिस तरह से है, तो आपकी जो बैलेंस है ना वो आपको कहीं रह जाएगा। मेरी तरफ से, अब तो परिवार की तरफ से आपको खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे।